Hello everyone. So the question that we have over here is this denotes the greatest integer function, then the value of 1 by 2 minus 1 upon 1000, 1 by 2 minus 2 upon 1000 plus 1 by 2 minus 3 upon 1000. This is continued till 1 by 2 minus 999 upon 1000. That means क्या मैं कह सकता हूँ कि nth टर्म जो होगी वो क्या है 1 by 2 minus n upon 1000 इस प्रकार से चल रही है. दैट मीन्स मेरा n जो है वो कहाँ तक जा रहा है 999 तक. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे. The total terms in this series will be 999, right? अब इस प्रकार से ये चीज जो है वो सीरीज चलते जा रही है और ये जो है वो डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो आपको पता करना है कि इस सीरीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से टोटल जो है वो समेशन कितना निकल के आता है. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे. सबसे पहले मेरे पास 1/2 है, तो उसको मैं 1/2 को 1/2 ना लिख के जानबूझ के 500 अपॉन 1000 लिख रहा हूँ, सो दैट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ईजियर, क्योंकि ये 1000 ऑलरेडी आपके पास बेस है. तो आई कैन राइट 1/2 एज 500 अपॉन 1000. तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी 500 अपॉन 1000 माइनस 1 अपॉन 1000. कुछ इस प्रकार से आपकी जो है फर्स्ट टर्म दिखने वाली है. देन योर सेकंड टर्म विल लुक लाइक 500 अपॉन 1000 माइनस 2 upon 1000, and this is continued up till 999 term, that is 500 upon 1000 minus 999 upon 1000. तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे. अब देखिए फर्स्ट टर्म की आपकी वैल्यू कितनी निकल के आती है 500 माइनस 1, दैट इज 499 अपॉन 1000. दैट मीन्स इसको आप कह सकते हैं 0.499. जब इससे वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाए, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट एक्सीडिंग दिस. दैट मीन्स क्या चीज निकल के आएगी 0 के बराबर. सो ये 0 आप देखिए कहाँ तक जो है वो कंटिन्यू करेगा. आपका 500 में से कोई चीज माइनस हो रही है और बेस में जो है आपका 1000 है. सो आपका 0 जो है वो कहाँ तक आएगा देखिए, दैट इज जब तक न्यूमरेटर 0 चलेगा. जो न्यूमरेटर है वो 0 कब आएगा जब 500 में से 500 ही माइनस हो जाएगा. तो मुझे पता है कि nth टर्म पे ये चीज n है, राइट. nth टर्म पे ये चीज n है, सेकंड टर्म में ये 2 है, 50th टर्म पे ये चीज 50 होगी. दैट मीन्स ये चीज 500 कब होगी 500th टर्म पे. तो 500 टर्म आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा. जो आपका 500 टर्म होगा वो दिखेगा कुछ इस प्रकार से 500 अपॉन 1000, राइट, माइनस 500 अपॉन 1000, राइट. सो दिस विल बिकम 0/1000. और आप सीधा कह सकते हैं कि जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो 0 के बराबर निकल के आएगी. दैट मीन्स 500 में से 500 टर्म तक जो मैक्सिमम माइनस हो सकता है वो सबसे बड़ा यही चीज माइनस हो सकती है. दैट मीन्स जो सारी वैल्यू 500 टर्म तक लाई करेंगी वो आपके 0.499 से चालू हो रही है और 500 टर्म तक 0 तक जा रही है. उसके बाद ये चीज नेगेटिव होने वाली है. दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है ये वाली और जो आपकी लास्ट जो 500 टर्म है ये वाली वो सारी 0 के बराबर है, क्योंकि उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर सब 0 पॉइंट समथिंग है. दैट मीन्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आएगा वो 0 ही निकल के आएगा. दैट मीन्स आपके जो 500 टर्म्स है उनका सम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपका 0 निकल के आया है. तो आइए देखते हैं 500 फर्स्ट टर्म से लेकर 999 टर्म. दैट मीन्स आपकी जो रिमेनिंग टर्म्स है, तो रिमेनिंग टर्म्स आपके कितने बचे 999 टोटल थे, 500 हो चुके हैं. दैट मीन्स 499 टर्म्स है रिमेनिंग. तो लेट अस जनरलाइज की 499 टर्म्स का क्या चीज आने वाली है. तो आपका 500 एंड फर्स्ट टर्म से आप चालू करेंगे. तो 500 एंड फर्स्ट टर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपकी 500/1000. दिस इज 500/1000 माइनस 501/1000. कुछ इस प्रकार से दिखने वाली है. और यही चीज जो है वो कंटिन्यूड है अप टिल आपके लास्ट टर्म तक, दैट इज 500/1000 माइनस 999/1000. अब आप इनका देखिए कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि ये जस्ट जो है 500 में से 501 माइनस हो रहा है. दैट मीन्स ये चीज -1/1000 के बराबर आ रही है.
या आप इसको कह सकते हैं -0.001 के बराबर आ रही है। अब ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा माइनस क्या हो सकता है, लास्ट टर्म ही हो सकता है, 500 में से सबसे ज़्यादा माइनस 999 हो सकता है। दैट मीन्स ये चीज़ क्या निकल के आ रही है आपकी 499 अपॉन 1000 के बराबर। दैट मीन्स ये चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, -0.499 के बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब यहाँ आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे दैट मीन्स यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, -1 के बराबर। और आप लास्ट वाले से भी देखिए तो इसकी भी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, -1 के बराबर। तो क्या मैं कह सकता हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो ये चीज़ इसमें से 999 ही माइनस हो सकती है। दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 501 टर्म है से लेकर 999 टर्म जो है वो सब लाए करेंगी -1 से लेकर माइनस आपके ये आपके -0.001 से लेकर -0.499 से लेकर। दैट मीन्स जितनी भी उनकी वैल्यूज निकल के आएंगी वो सब -1 के बराबर होंगी, वो सब -1 के बराबर होंगी, राइट। सो आई हैव इन ऑल, आपके पास आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आपके पास 499 टर्म्स हैं और ईच जो है ईच इज इक्वल टू -1। सो अब उनका समेशन जो है वो कितना हो जाएगा, -1 टाइम्स 499, दिस इज -1 टाइम्स 499। दैट मीन्स उनका सम जो हो जाएगा will be -499. So let us look at the options that we have. So yes, I have option B as the right answer over here, which is -499.